रामपुर जंगल में भूरा कौवा पम्पकिन की खेती कर रहा था। तभी वहाँ कल्लू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे भूरे, इस बार तू अपने खेत में कौन सी फसल लगा रहा है? भैया, इस बार मैं मेरे खेत में पम्पकिन की फसल लगाने वाला हूँ। पम्पकिन की खेती? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगा ले लगा ले। क्या हुआ भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं भूरे, दरअसल मैंने भी कुछ दिन पहले पम्पकिन की फसल लगाई है। मुझे लगा था कि तू कोई दूसरी फसल लगाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है भैया, मैं कोई दूसरी फसल लगा लेता हूँ। आहाहाहा, ऐसे कैसे? हम दूसरी फसल क्यों लगाएंगे? अगर लगानी है तो उनको लगाने दो, हम तो पम्पकिन ही लगाएंगे। अरे भूरी, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पम्पकिन लगाने हैं तो बेशक लगाओ। पम्पकिन मैं लगाऊं या भूरा लगाए, एक ही तो बात है। चलो, अब मैं चलता हूँ। देखा आपने भूरे जी, अपने भाई की तरक्की देखी नहीं जा रही, आ गए हमें रोकने के लिए। अब तो हम पम्पकिन ही लगाएंगे, और वो भी इनसे बड़े बड़े पम्पकिन उगा कर दिखाएंगे। हाँ। अरे रोमा, हम ऐसा ही करेंगे। चलो, अब हम बाकी के बीज लगा देते हैं। उई माँ, मर गई रे। दिन ब दिन हमारे जंगल में गर्मी बढ़ती ही जा रही है। अगर अभी यहाँ पर कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता टूनी। नींबू पानी कैसा रहेगा सोनी मौसी? वो देखिए, बट्टू और रानो नींबू पानी लेकर यहीं आ रही है। लेकिन टूनी, तुझे कैसे पता कि ये दोनों नींबू पानी ही लेकर आ रही है? इसमें तरबूज का जूस भी तो हो सकता है। ये तो बहुत आसान है बुलबुल बहन, क्योंकि हमारे जंगल में अभी सिर्फ नींबू ही मिल रहे हैं। तरबूज तो अभी तक हमारे जंगल में आए ही नहीं। तरबूज आने में अभी बहुत देर है। चलो चलो, अब बातें बाद में करना, पहले तुम सब ये ठंडा ठंडा शरबत पी लो। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे भूरे, भूरी, तुम इतनी रात को खेत में कर क्या रहे हो? अच्छा, खेत की रखवाली कर रहे हो? हाँ भाई साहब, लेकिन सिर्फ रखवाली करने से क्या होगा? समय समय पर खेती को पानी और खाद भी देना चाहिए। इसीलिए हम अभी पौधों को पानी दे रहे हैं। हाँ हाँ भूरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पौधों को उतना ही पानी देना जितनी उन्हें जरूरत है। ज्यादा पानी देने से पौधे खराब हो सकते हैं। हाँ, हमें सब पता है भाई साहब, आप हमें मत सिखाओ। अच्छा, फिर ठीक है। चल भूरे, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय भूरी और रोमा अपने घर के बाहर आकर आपस में झगड़ा कर रही थी। अरे ओ कलमुही भूरी, तुझे क्या लगता है कि पम्पकिन की फसल हमसे ज्यादा अच्छी होगी? तू ये मत भूल कि तुमसे पहले हमने पम्पकिन लगाए थे, हमारे ही पम्पकिन बड़े होंगे। हाँ, पता है, लेकिन तू भी एक बात ध्यान में रख ले, हमने जो पम्पकिन के बीज लगाए हैं वो तुम्हारे बीजों से ज्यादा बेहतर है, इसलिए हमारे ही पम्पकिन बड़े होंगे। अगर ऐसी बात है तो लगा ले शर्त, जब पम्पकिन को काटने का समय आ जाएगा तब उस समय जिसके भी पम्पकिन बड़े होंगे वो दूसरे को थप्पड़ मारेगा। हाँ, लगा ले, और थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार रहना। हाँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। उन दोनों की सारी बातें एक उल्लू चुपके से सुन लेता है और ये बात पूरे जंगल में फैला देता है।
एक दो दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दोपहर के समय अरे साथियों, क्या आपको पता चला? कल्लू और भूरे ने पम्पकिन की फसल लगाई है और भूरी और रोमा में पम्पकिन को लेकर कंपटीशन लगी है कि फसल कटते समय जिसकी भी पम्पकिन बड़े होंगे वो दूसरे को थप्पड़ मारेगा। मुझे तो लगता है भूरे भैया के पम्पकिन ही बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने बढ़िया क्वालिटी के बीज लगाए हैं। आहाहाहा, ऐसे कैसे? पम्पकिन तो हमारे ही बड़े होंगे। सिर्फ अच्छी क्वालिटी के बीज लगाने से कुछ नहीं होता, फसल की अच्छे से देखभाल भी करनी होती है। आप सब अभी मेरे साथ मेरे खेत पर चलो और अपनी आंखों से खुद देख लो, सबसे बड़े पम्पकिन तो हमारे ही हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। भूरी की बच्ची, तू अब देखती जा, अब मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद रात के समय रोमा एक जगह से फल खाने वाले कीड़े पोटली में भर लेती है और सीधा भूरी के खेत में पहुंच जाती है और सारे कीड़े उनके पम्पकिन पर छोड़ देती है। हाँ, अब आएगा असली मजा। कुछ दिन बीत जाते हैं, फसल काटने का समय आ जाता है। जब कल्लू अपने खेत में आ गया तब उसने देखा भूरी जोर जोर से रो रही थी। अरे भूरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल्लू जी, देखिए ना, हमारे सारे पम्पकिनों को कीड़े ने अंदर से खा लिया। हमारे इस साल की सारी मेहनत खराब हो गई। अरे बाप रे भूरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस साल तो हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की थी। अरे कल्लू, क्या हुआ? ये भूरी इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? कल्लू कौवा सारी बात सोनी मौसी और बट्टो को बताता है। अरे बाप रे, कल्लू भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये देखो साथियों, मैंने कहा था ना, हमारे ही पम्पकिन सबसे बड़े होंगे। भूरी की बच्ची, अब सबके सामने थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जा। जब सारे वहाँ से चले गए तब भूरे ने रोमा से पूछा, लेकिन रोमा, ऐसे कैसे हो सकता है? कीड़ों ने सिर्फ उनके पम्पकिन को खाया और हमारे नहीं। क्योंकि मैंने हमारे पम्पकिन पर कीड़े मारने वाली दवाई लगाई थी और उनके पम्पकिन पर मैंने ही कीड़े छोड़े थे। रोमा, तुमने ये क्या कर दिया? अब ऊपर वाला हमें इसकी सजा जरूर देगा। अरे कुछ नहीं होता, बड़ी आई थी ना मुझसे शर्त लगाने वाली, अब उसे ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि वो अपनी जगह पर ही बेहोश हो जाएगी। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। कल्लू की फसल के पम्पकिन सूख जाते हैं। फिर एक दिन सुबह आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। अरे बाप रे, ये अचानक आसमान में इतने घने बादल कैसे छा गए? लगता है थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने वाली है। सोनी मौसी, ये घने काले बादल देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने वाली है। हाँ टोनी, मुझे तो ये बड़े संकट की चेतावनी लग रही है। हे ऊपर वाले, बचा ले रे बाबा। थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाती है। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत जग्गू, मैं और तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हारे पास। और ये बिन मौसम की बरसात है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो जंगल में भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें सतर्क रहना होगा। अजी, अब क्या होगा? ये अचानक इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई?
अब हमारे पंपकिन की फसल का क्या होगा भूरे जी? मैंने तुमसे कल ही कहा था रोमा कि हम सारे पंपकिन निकाल लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पंपकिन को बड़ा करने के चक्कर में तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब कर लो बड़े पंपकिन। जब सारे पंपकिन पानी में बह जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। तब बस उन्हें देखते ही रहना। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में बारिश का पानी बहने लगा। इधर तेज तूफान की वजह से सोनी मौसी के घर की छत गिर जाती है। अरे सोनी मौसी, ये हर बार हमारे ही घर की छत क्यों गिर जाती है? अरे कामचोर कहीं की, अगर तूने घर की मरम्मत करने में मेरी मदद कर दी होती तो आज ये सब नहीं होता। अब जल्दी से बाहर चल, नहीं तो हम यहीं दबकर मर जाएंगे और हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिन जिन पक्षियों के घोंसले तूफान की वजह से गिर गए थे, वो सारे एक एक करके एक पेड़ पर आकर जमा होने लगे। अरे कल्लू, ये सब क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? अरे वो देखो साथियों, वो पानी में बहकर क्या आ रहा है? अरे ये तो कल्लू भैया के पंपकिन हैं। अरे वो देखो साथियों, पीछे से भूरे भैया के भी पंपकिन आ रहे हैं। अब हमें इन पंपकिन का कोई फायदा नहीं है साथियों। अब हम इन्हें बहता हुआ ही जाते देख सकते हैं। सोनी मौसी की ऐसा कहते ही बट्टों के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे साथियों, हम इन पंपकिन को ऐसे नहीं जाने देंगे। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो बट्टो? अब तुम सब मेरा कमाल देखो। बट्टो अपने बच्चों को लेकर कल्लू के एक सूखे हुए पंपकिन में जाकर बैठ जाती है। अरे साथियों, ये देखो, ये पंपकिन तो अंदर से खोखला है। यहाँ पर तो बारिश भी नहीं लग रही। आप भी आ जाओ यहाँ पर। अरे कल्लू जी, जल्दी चलिए, वरना सारे खाली पंपकिन पक्षियों से भर जाएंगे। सारे एक एक करके एक एक पंपकिन में आ जाते हैं, सिवाय रोमा और भूरे को छोड़कर। अरे भूरे, रोमा, तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। नहीं भैया, हम नहीं आ सकते। कल्लू कौवा भूरे कौवे के पास वापस आ जाता है। अरे भूरे, रोमा, क्या हुआ? तुम दोनों पंपकिन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? भैया, हमें माफ कर दो। रोमा ने ही आपके पंपकिन पर फल खाने वाले कीड़े छोड़े थे। अरे भूरे, अब ये सब भूल जा। और उल्टा ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर रोमा पंपकिन पर कीड़े नहीं छोड़ती तो आज हमें बारिश में बाहर ही रहना पड़ता। अब चलो जल्दी से। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से हमारे सारे पंपकिन खराब हो गए। सारे नहीं रोमा, अभी हमारे पंपकिन बाकी हैं। रुको, मैं हमारे सारे पंपकिन लेकर आता हूँ। रुक जा भूरे, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय। रामपुर जंगल के सारे पक्षी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सारे पक्षी परेशान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर बड़ी बारिश होगी तो सब पक्षी के घोंसले तबाह हो जाएंगे। हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने ये सूचना दी है कि 2 से 3 दिन में बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप सबको जल्द से जल्द अपने घोंसले पक्के करने होंगे। सब पक्षी डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसमें से एक पक्षी ने कहा, राजा जी, हम 2-3 दिन में कैसे घोंसला बनाएंगे? लकड़ियां जमा करने में ही हमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमने इसका इंतजाम पहले से ही कर लिया है।
हमारे राज्य के भंडार में कुछ लकड़ियां जमा हैं। मुसीबत के वक्त के लिए इसे जमा करके रखा था। अब इनका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे रामपुर जंगल के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियां डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले पक्के करने होंगे। चलो अब घोंसले की तैयारी में लग जाओ। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मुझसे ये सब काम भी नहीं होते। तुम चिंता मत करो सोनी मौसी, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे ताकि दोनों का समय बच जाए। नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर कहीं तुमने बारिश के समय घोंसले से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? फिर मैं कहाँ पर जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है सोनी मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए कह रही थी ताकि हम दोनों का समय बच जाए। रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सब सिपाही पक्षी की राह देख रहे थे। सबको घोंसला जो बनाना था। थोड़ी देर बाद सिपाही पक्षी लकड़ियां लेकर आ गए। उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल दी। सोनी मौसी और भट्टो लकड़ियों के पास आ जाते हैं। उन दोनों से पहले कल्लू कौवा और भूरा कौवा वहां पहुंच जाते हैं। आ गए दोनों। काम के समय पर तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा हो दोनों पहले से ही हाजिर रहते हैं, मतलबी कहीं के। आओ, सोनी मौसी, ये तुम क्या कह रही हो? इन लकड़ियों पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। आओ। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है क्या नहीं। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और तू आऊ के बच्चे, अब के बार तूने आऊ कहा तो मैं तेरा ही आऊ निकाल दूंगी, समझा? ये सिर्फ 3 घोंसले बनाने की लकड़ियां हैं और इनमें से मैं अपना हिस्सा नहीं देने वाली। हम तीनों में से किसी एक को दूसरी लकड़ी का इंतजाम करना होगा। सोनी मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें समझौते से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली समझौता। समझौता करना है तो आपस में करो। कल्लू सही कह रहा है मौसी, हमारे पास बहुत कम समय है। बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी 2 को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा करो, कल्लू और भूरा मिलकर एक घोंसला बना सकते हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। नहीं नहीं रे बाबा, ये कल्लू बहुत ही आलसी और कामचोर है। इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कल्लू भैया, अब हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है बट्टो। तो चलो फिर हम घोंसला बनाने की जगह तय कराते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी मुझ जैसी अबला चिड़िया की कौन मदद करने वाला है। आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब अच्छी जगह तय करते हैं। मुझे कम अक्लमंद समझते हो? मैं क्या तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा कहते हैं मुझे। बट्टो चलो हम हमारा काम करते हैं। सब घोंसले की जगह ढूंढने लगे। आप बताओ कल्लू भैया, घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे बट्टो, तुम उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा मुझे अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं बट्टो, घोंसला ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कल्लू भैया, ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसी की बात ही ठीक लगेगी। तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है। मैं तो चली अपना घोंसला बनाने। ऐसा कहकर सोनी मौसी लकड़ियां लाने के लिए निकल पड़ती है। बट्टो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो। तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें लकड़ियां लाकर दूंगा।
हाँ कल्लू भैया, इससे हमारा काम भी आसान होगा। अब क्या था, सब तो तय हो चुका था। कल्लू लकड़ी उठाकर लाता और बट्टो घोंसला बनाने लगती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ी उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाकर कुछ लकड़ियाँ उठाकर ले आती हूँ। इधर भूरा जमीन से लकड़ियां उठाकर पेड़ की डाली पर रख देता और इधर सोनी मौसी उन रखी हुई लकड़ियों को उठाकर अपनी डाली पर रखती। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ, पर लकड़ियां तो जमा ही नहीं हो रही। चलो, मुझे लगता है इन लकड़ियों से मेरा घोंसला बन जाएगा। ऊपर कल्लू और बट्टो की मेहनत की वजह से उन दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया। उन दोनों का घोंसला देखकर सोनी मौसी बहुत जलने लगी। उई माँ, मर गई रे। बट्टो और कल्लू दोनों सोनी मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरी कमर में मोच आ गई। अब मैं घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए सोनी मौसी, हम हैं ना, हम आपको घोंसला बनाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है आपको मेरे घोंसले के बराबर में घोंसला बनाना चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाऊंगी, तुम यहीं पर घोंसला बना लो। ठीक है मौसी। ऐसा कहकर बट्टो और कल्लू ने सोनी मौसी का घोंसला बनाना चालू कर दिया। सोनी मौसी मस्त आराम कर रही थी और दोनों घोंसला बनाने में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में घोंसला बनकर तैयार हो गया। लो मौसी, घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको अंदर जाना होगा, वरना बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। इधर भूरे ने जैसे तैसे अपना घोंसला तैयार कर लिया और वैसे ही अंदर जाकर सो गया। कल्लू भैया, मुझे नहीं लगता बारिश 4-5 दिन तक रुकने वाली है। हमें अनाज का इंतजाम करना होगा। हाँ बट्टो, मुझे एक जगह पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों ने 4 से 5 दिन तक चले इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान आ गया। हम आशा करते हैं कि बारिश तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह हो गई। भूरा कौवा मजे में सो रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? भूरा नीचे नजर घुमाता है तो बारिश का पानी पूरे घोंसले में भर चुका था। भूरा उस डाली से उड़कर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठ जाता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी ही देर में पानी उसके पैरों तक आ ही जाता है। जैसे ही पानी बढ़ने लगता है उसकी नींद फिर खुल जाती है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया। मैं एक काम करता हूँ, घोंसले के ऊपर जाकर बैठता हूँ। भूरा घोंसले से निकलकर बाहर आ ही रहा था। तभी उसका घोंसला बाढ़ के पानी में बह जाता है। वो सोनी मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। सोनी मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में डूब गया है और मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। अरे ओ सोनी मौसी, खोलिए ना दरवाजा। सोनी मौसी को भूरे कौवे की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो सुनकर भी अनसुना कर देती है। ये तो सोनी मौसी की आदत ही है, किसी की मदद ना करना और खुद की भलाई का इंतजाम करना। भूरा कौवा बट्टो के घोंसले के पास आ जाता है। बट्टो, कल्लू, दरवाजा खोलो। आऊ, मेरा तो घर डूब गया, मुझे अपने घर में ले लो। बट्टू, कल्लू, अरे खोलो जल्दी से दरवाजा। आऊ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बट्टो चिड़िया घोंसले का दरवाजा अंदर से खोल देती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। हमने तुम्हें पहले ही बताया था, बारिश बहुत तेज होने वाली है। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ।
तीनों खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक सोनी मौसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई, अरे बट्टो कल्लू कहाँ गए सबके सब। अरे कल्लू भैया, लगता है सोनी मौसी किसी मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आऊ, ऐसी बात नहीं है, वो हमारी दोस्त है और हमें किसी भी मुसीबत में फंसे पक्षी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तुम्हें मदद करनी है तो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं तो नहीं आने वाला। बट्टो और कल्लू घोंसले से बाहर चले जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो सोनी मौसी पानी में बह रही थी। तभी कल्लू पेड़ की डाली की सहायता से सोनी मौसी को बाहर निकाल लेता है। चलो हम घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले में जाने ही वाले थे, बट्टो का घोंसला भूरे कौवे के साथ डूब जाता है। भूरा कौवा पानी में डूबने लगता है। कल्लू भैया, ये क्या हो गया? हमें भूरे कौवे को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं, मुझसे सोनी मौसी को बचाने के लिए मना कर रहा था। कल्लू भैया, अभी अभी तो आप कह रहे थे हमें मुसीबत में फंसे पक्षियों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है रे बाबा, बचा लेता हूँ। आऊ, मर गया रे, आऊ। अरे देख क्या रहे हो सबके सब, मैं एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा। आऊ, अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाता तो ये मुसीबत नहीं आती। कल्लू भूरे कौवे को बाहर निकालता है और उसे ऊपर से डाली पर छोड़ देता है। अब आगे कहानी में क्या होगा? तीनों के घोंसले तो पानी में डूब गए।